हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी भावना सिंह। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट लेके आई हूँ जो कि मेंटेनेंस से रिलेटेड है। तो चलिए उसका बैकग्राउंड आपको शेयर करती हूँ। द नेम ऑफ द केस: पूर्वी मुकेश गादा वर्सेस मुकेश पोपट लाल। मुकेश वर्सेस पूर्वी वो मैरिड फॉर 16 ईयर। 16 साल तक वो शादी का बंधन उन्होंने निभाया। दे हैव 2 सन एंड 1 डॉटर। बहुत अच्छे से उनकी लाइफ चल रही थी, वो बहुत अच्छी तरीके से रह रहे थे। दे वर लिविंग कंफर्टेबली एंड हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत अच्छे से रह रहे थे। बट आफ्टर सम टाइम कुछ क्लैशेस हुए और क्लैशेस की वजह से डाइवोर्स हो गया ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी। जैसे ही डाइवोर्स होता है तो जो वाइफ है पूर्वी, वो अपनी बेटी को लेके अलग रहती है। डाइवोर्स के बाद जो है जब वो अलग रहती है तो वो एक वो प्राइवेट ट्यूटर हो जाती है। प्राइवेट ट्यूटर की तरह एज अ वर्क करती है एंड द नेक्स्ट वन एक स्मॉल स्केल बिजनेस सेटअप कर देती है जिससे उसको अर्निंग थोड़ा बहुत होने लगती है। तो अप्रॉक्स 3 जॉब वो करती है, 1 महीने में 1 लाख रुपए वो कमाती है। मतलब 3 जॉब करने के बाद उसको 1 लाख रुपए की अर्निंग होती है। जिसमें वो अपना तो सर्वाइवल देखती है प्लस अपनी बेटी को भी, मतलब अपने डॉटर का भी वो देखती है कि कैसे उसकी अपब्रिंगिंग अच्छी करनी है, कैसे उसको नरिश करना है, कैसे उसको जो है अच्छी स्कूलिंग प्रोवाइड करनी है। ये सारी चीज़ों पे उसका फ़ोकस रहता है। तो मतलब जो वाइफ़ ने क्लेम किया कि उसका मतलब 1 लाख रुपए में उसका जो है जितनी भी सफिशिएंट या एसेंशियल नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। एक्चुअली में होता क्या है, ये आप लोग को पता होगा कि जब शादी होती है तो शादी में जो वाइफ़ होती है वो जिस हिसाब से अपने मतलब ससुराल में रह रही होती है, जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड होता है, जो उसकी लिविंग स्टाइल होती है, उसी को देखते हुए मेंटेनेंस दिया जाता है। इफ इन केस अगर डाइवोर्स होता है या कोई क्लैश होता है, तो मेंटेनेंस ग्रांट कर इसी इन्हीं सब चीज़ों पे किया जाता है। तो उस टाइम पे वो जो लाइफ जी रही थी या जो उसका लिविंग स्टाइल था, वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है। वो इतना स्ट्रगल कर रही है, इतना जो है अपने सर्वाइवल के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है कि अपनी बेटी का भी ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है, तो 1 लाख रुपए में उसका सर्वाइवल नहीं हो रहा था। फर्दर जब मेंटेनेंस की बात आती है तो हस्बैंड की इनकम, हस्बैंड की प्रॉपर्टी, एसेट्स क्या हैं, क्या कोई डिपेंडेंट है या हस्बैंड के ऊपर कोई और लायबिलिटी भी है, हस्बैंड वाइफ दोनों की देखी जाती है कि क्या वाइफ, अगर वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर रही है तो क्या वाइफ जो है कितनी क्वालिफिकेशन है, क्या वो एलिजिबल है मेंटेनेंस के लिए या नहीं है। ये सारे कुछ पॉइंट्स देखे जाते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस के ग्राउंड्स लिखने के बाद तब मेंटेनेंस डिसाइड होता है कि कितना ग्रांट किया जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में यही हुआ कि वाइफ मिसेस पूर्वी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी फॉर फॉर हर सर्वाइवल और अपनी बेटी को भी नरिश कर रही थी और स्ट्रगल इतना था कि अपनी बेटी की स्कूलिंग प्रोवाइड करना है, उनको योगा में भेजना है, फिटनेस का भी ध्यान रखना है, बहुत सारी चीज़ें थी। तो एक्चुअल में जो हस्बैंड थे, वो एक बहुत वेल्दी फैमिली से बिलॉन्ग करते थे, बट उन्होंने अपनी सैलरी, अपने एसेट्स और ये सारी चीज़ें रिवील नहीं की थी। ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं की, मिस्टर मुकेश जी ने ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करी, जिसकी वजह से उनको बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनसेशन एज़ अ कंपनसेशन मतलब मेंटेनेंस जो है 7 गुना ज़्यादा बढ़ा के देना पड़ रहा है। पहले ये 50,000 था, बट जब हाई कोर्ट मैटर जाता है तो हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ये मतलब नोटिस करते हैं कि कैसे मतलब चीज़ों को एकदम डिस्क्लोज़ नहीं किया, रिवील नहीं किया और चीज़ें एकदम तोड़-मरोड़ के मतलब पेश करी गई हैं। बहुत सारी एविडेंसेस के थ्रू ये पता चला कि ट्रांज़ैक्शन तो बहुत होता है, बट दिखाया कम है। जो ये लाइफ़स्टाइल जीते हैं, मैकाओ में पार्टी करते हैं, कसिनो में जाते हैं और ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड शोरूम में जाते हैं। मतलब हर चीज़ इनकी ए टू ज़ेड बहुत लैविश है। एक्सपेंसिव जगह पे जाते हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें वोर करते हैं। तो आप ये बताइए, अगर इनकी लाइफ़स्टाइल ऐसी है, मिस्टर मुकेश की अगर लाइफ़स्टाइल ऐसी है, तो शादी के टाइम पे इनकी वाइफ़ और इनके बच्चों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या रहा होगा? क्या 1 लाख में वो सर्वाइव कर पाएँगे? इज़ इट पॉसिबल? अनबिलीवेबल है कि अगर कोई पर्सन
इतनी लैविश या एक्सपेंसिव लाइफ सर मतलब जी रहा है और इतना अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है, तो उसकी इनकम करोड़ों में होगी, उसका टर्नओवर अच्छा होगा, तभी इतना अच्छा मतलब वो अच्छे से अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रहा है और इतना खर्चा कर रहा है। अदरवाइज़ अगर आपकी सैलरी मतलब जैसा कि मिस्टर मुकेश बता रहे हैं कि मतलब हमारी वो पर ईयर 6 लाख रुपए सैलरी, अगर 6 लाख रुपए सैलरी है तो 6 लाख रुपए सैलरी में इतना सब कुछ करना, इतना लैविश तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करना, पार्टी करना, मैकाओ में जाके कसिनो में जाना, हब में जाना और ये सारे जो शौक होते हैं, ये सब अमीरों के शौक होते हैं। क्यों? भैया आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा है तो उससे एक मतलब इंसान कैटेगरी बना लेता है कि इनकी कमाई इतनी होगी, इनकी इनकम इतनी होगी, इतना टर्नओवर होगा, तभी इनका लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा है। मिस्टर मुकेश जी ने पूर्वी के अंकल को द 50 लाख रुपए एज़ अ लोन दिया था फॉर द इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर देयर चिल्ड्रन। तो उनका कहना ये था मिस्टर मुकेश जी का कहना ये था कि जो 50 लाख रुपीज़ एज़ अ लोन अमाउंट दिया गया है टू पूर्वीज़ अंकल, तो वो एडजस्ट करा दिए गए हैं। बट ऐसा नहीं है, मेंटेनेंस एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। जो आपने किसी पर्सन को दिया है, वो आप उससे बाद में क्लेम करिएगा। बट जो आपको मेंटेनेंस देना है, वो आपको देना ही पड़ेगा। और इस पर्टिकुलर केस में जब कोर्ट को ऐसा लगा कि ये मतलब सप्रेस कर रहे हैं चीज़ों को, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, रिवील नहीं कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि आप हमारा इनकम टैक्स रिसीट देख लीजिए, तो पॉसिबल नहीं है कि आप जब इतना एक्सपेंसेस है, आपका खर्चा इतना ज़्यादा है, इतनी लेविश लाइफ़, इतनी अच्छी लाइफ़स्टाइल आप जी रहे हैं, इतने अच्छे से रह रहे हैं, आपका लिविंग स्टैंडर्ड इतना अच्छा है, तो आप इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, आपके इतने बड़े-बड़े बिज़नेसेस हैं, आप इतने अच्छे से मतलब करोड़पति हैं, चीज़ों को रिवील नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आप झूठ बोल रहे हैं, तो आपको मतलब ये एज़ अ पनिशमेंट था कि अगर मेंटेनेंस 50,000 से सीधे 3,50,000 मतलब मेंटेनेंस बॉम्बे हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस को बढ़ा दिया। Bombay High Court raises the maintenance amount from 50,000 to 3,50,000 मतलब 50,000 से सीधे 3,50,000 पे पहुँचा दिया गया। क्यों? क्योंकि आपने चीज़ों को रिवील नहीं किया, डिस्क्लोज़ नहीं किया, आप झूठ बोल रहे थे, चीज़ों को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भी मिस्टर मुकेश का कहना ये है कि जो प्रॉपर्टी है वो फैमिली प्रॉपर्टी है, जो भी एसेट्स है वो फैमिली प्रॉपर्टी है, ब्रदर की है, फादर की है, उनकी मतलब बहुत लिमिटेड में है। तो वो कैसे मतलब ऐसे वो दे सकते हैं, ग्रांट कर सकते हैं मेंटेनेंस इतना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। फर्दर ये चीज़ें एविडेंसेस से मतलब कलेक्ट करी गई कि बहुत सारे ट्रांज़ैक्शन हुए थे बिटवीन मिस्टर मुकेश एंड हिज़ ब्रदर। अकाउंट से बहुत सारे ट्रांज़ैक्शन किए गए थे। वो एविडेंसेस से पता चला कि ये सारी चीज़ें, जितनी बातें इन्होंने, जितने स्टेटमेंट इन्होंने दिए, सब झूठ बोला गया है। इसीलिए इनकी वाइफ़ को मतलब मिसेस पूर्वी को मेंटेनेंस ग्रांट किया गया अप्रॉक्स 3,50,000 per month. It said that the husband Mukesh pretending to be a poor despite enjoying a luxurious life. आप लोग समझ गए होंगे कि इस मेंटेनेंस का मेन मोटिव क्या था। होप आपको हमारे द्वारा दी गई ये लेटेस्ट अपडेट समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।